सर्वाधिकार आ जाते हैं, उसने एक प्रस्ताव पारित किया। कौन सा प्रस्ताव? न यस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम विदा क्वचित् इति न्यायाय धर्मम तेरी घोषे सर्वसः। मारे उद्घोष ये कर दिया कि न कोई यज्ञ करेगा, न हवन करेगा, न पूजा पाठ करेगा, न प्रार्थना करेगा, न भजन करेगा, न ब्राह्मण को भोजन कराएगा, न संतों के भंडारे ही होंगे। ऐसा बेन ने इस प्रकार से प्रतिज्ञा किया। यदि करना अनिवार्य कार्य कुछ है तो मेरे नाम से जप करें। माने रामाय नमः नहीं होना चाहिए, वेनाय नमः, मेरे नाम का जप करें। क्यों? राजा में ईश्वर का अंश होता है। मैं राजा हूँ, हमारे में ईश्वर का अंश है, यानी मैं ईश्वर हूँ, परमात्मा मैं ही हूँ। अब सब लोगों ने मिलकर के वेद को समझाया कि राजा तो वस्तुतः ईश्वर का अंश होता है, लेकिन ईश्वर नहीं। लेकिन बुद्धि खुले तो कैसे? वो बुद्धिमान ही नहीं। उसने बहुत कुछ समझाया गया, लेकिन देखो महाराज, आप वास्तव में यज्ञ पुरुष भगवान का आपको आदर नहीं करना चाहिए, अनादर मत करिए। संतों को ही वो गालियाँ देने लगा। क्या कहता है? बालिशावत्यूयम वा अधर्मे धर्ममानिनः ये वृद्धदंपतिं हित्वा दारं पतिमुपासते। तो वेद बोला कि तुम लोगों ने क्या किया? अधर्म को धर्म मान रखा है, अधर्म को धर्म मान रखा है। अरे तुम्हारी मूर्ख बुद्धि है। अरे महात्माओं, तुमने इस भगवान को कभी देखा है क्या? जब भगवान को तुमने देखा नहीं, सकल सूरज जिसकी देखी नहीं, उसके पीछे पागलों की तरह दीवाने बन गए हो। पागलों की तरह दीवाने मत बोलो। जो दिख रहा है सामने वही भगवान है। मेरी पूजा करो, मैं ही सब कुछ हूँ। मेरी आज्ञा का विरोध करोगे तो जान लो राम आज्ञा का विरोध हो रहा है, ईश्वर की आज्ञा का विरोध हो रहा है। मेरी आज्ञा का विरोध मत करो। अब ब्रह्मांड भर में बतलाते हैं जितने भी देवी देवता सब सुने जाते हैं, वह सब चलते फिरते जितने देवी देवता हैं राजा के रोम रोम में व्याप्त हैं। कितना बढ़िया उदाहरण दे रहा है। कह रहा है वेदाय नमः जपो तो देहे भवन्ति प्रकृते सर्वदेवमयो नृपः। राजा जो होता है वह समस्त देवताओं का ही आकर के संतों ने हुंकार की ध्वनि कर दी। तुरंत हुंकार की ध्वनि संतों के मुख से जो निकली, धड़ाम से एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। अजामिल नाम का ब्राह्मण था। वो बहुत ही बड़ा क्या था? वेद पाठी और माँ के पितृ भक्त था। वेद पाठी भी था, माता पिता का भक्त था। एक ही संयोग से दैवी वसात क्या करता है, वो जंगल में जाता है ना, जंगल में जाता है और वहाँ से फिर लौट के घर आता है। अब तमाम संतों के कहने, चूंकि धार्मिक विचार का था ही, तमाम संतों की राय हुई कि तुम अपने बेटे का नाम नारायण रखो। संतों के विमर्शानुसार से अपने बेटे का नाम नारायण रखा। और अब वो क्या करता है, बात बात पर अपने बेटों को ही बुलाता, बात बात पर नारायण नारायण करता रहता है। धर्म भाव था। फिर एक दिन वो पैर से चला जाता है। कहाँ चला जाता है? जंगल में। जंगल में संध्या की व्यवस्था करने के लिए गया था और वहाँ पर किसी एक वेश्या को एक पर पुरुष के साथ रथ देखता है। जब देखता है तो वो सामान हो जाता है, काम और हो जाता है। तो क्या करता है, उसी वेश्या के साथ चला जाता है हमेशा के लिए। अब वो क्या करता है, नकी नवीन हो गई, उसी के साथ रहने लगा। 10 संतानें होती हैं ना। अब वो क्या करता है, मृत्यु का क्षण जब निकट आता है तो काले काले यमदूत जब उसको लेने के लिए आते हैं तो बुलाता है, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। इस प्रकार से वह ध्वनि करता है। और जो ही नारायण नाम करने लगा, क्यों क्या होता है, तो यम नारायण के पार्षद आ जाते हैं, भगवान के पार्षद आ गए, यम के नगर हो गए।
जहाँ ये शब्द कानों में पड़ा, दूरे त्रिजनकाशक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम लाविते करेणोच्चैः राजुहावा कुलेन्द्रिय। पूरे बल के साथ जब पुकारता है नारायण नारायण बचाओ, इसके बाद भगवान के 4 पार्षद तुरंत प्रकट हो गए। दूतों को धक्का मार करके यमपास से मुक्त किया। यम के दूत तुरंत उठ करके खड़े हो गए। कहा अरे तो भैया तुम 4 चमकीले ये कहाँ से आ गए दूत? तो नारायण के दूतों ने कहा तुम लोग ये काले कलूटे कहाँ से आ गए, तुम अपना परिचय पहले बताओ। तो यमदूतों ने कहा भैया हमें नहीं जानते, हम यम के दूत हैं, पापियों को पकड़ने का ही काम करते हैं। आपका परिचय क्या है? यमदूतों ने कहा कि हम भगवान श्री नारायण के दूत हैं। नारायण को पुकारने वालों को हम ही ले जाते हैं, क्या तुमने जाना नहीं, तुमने सुना नहीं? तो यमदूतों ने कहा अरे भाई पागल, किसी और को बनाओ। अरे नारायण पुकारा है, ये उसके बेटे का नाम रखा है नारायण। तो भगवान के दूतों ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, अरे नारायण ये अपने बेटे का नाम रखा होगा, आजकल रखा होगा ना, कल की बात है। और हमारे नाम का नारायण नाम अनाज काल से, हमारे स्वामी जो नारायण हैं उनका नाम अनाज काल से है, सर्वविदित है, दुनिया जानती है। और तुम जो है कल से तुम्हारे मतलब तुम्हारा ये स्थिति है, कल की बात है कि नारायण बता रहे हो कि अपने बेटे का नाम रखते हैं, कल की बात है। इससे हमको क्या मतलब है? इसने नारायण को बुलाया, हमने आया। सांकेत्यम पारिहास्यम वा तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाघहरम विदुः। भगवान की मंगलमय नाम का एक बार गान करके जीव के समस्त पाप तत्क्षण भस्मीभूत हो जाते हैं। एक बार अगर भगवान नाम संकीर्तन हो गया तो भगवान के नाम का संकीर्तन करते ही जो है जीव के पाप त्रय समाप्त हो जाते हैं। चाहे कैसे करें? भावतु भावजन ख्याल समूह नाम जप शक्ति जो होती है वो ज्ञान की इच्छा नहीं है। ज्ञान अग्नि में दाह की शक्ति है, अग्नि में जलाने की शक्ति होती है, वो उसका प्राकृतिक गुण है। जिसमें मारक शक्ति होती है, हमें ज्ञान हो न हो, लेकिन अगर हम विष पी लिए हैं तो मरना ही है, हमको बचना नहीं है। हम जाने न जाने तो विष अपना काम करे, विष अपना काम। वैसे ही अनजाने में चाहे जिस भाव से अगर हम प्रभु का नाम लेते हैं तो कल्याण तो होना ही है, इसको कोई काट नहीं सकता किसी भी भाव से। और अंत में तो सबसे महत्वपूर्ण है बंधुओं, अंत या मति हितागति, मरण धर्मा प्राणी को चाहिए अंत में राम का नाम अवश्य ले अंतिम समय। और ये बड़ा कठिन है, अंत राम मुख आवत नहीं, अंत में जल्दी आता नहीं, लेकिन अंत में लेना चाहिए आते। तो अंत में अगर राम का नाम आ गया किसी भी प्रकार से तो उसको तरना ही है, क्योंकि राम के नाम में जो तारक शक्ति है वह अन्यथा नहीं है। और वह तारक शक्ति ऐसी है वो अपना काम करेगी अगर हम राम के नाम से युक्त नहीं है। श्रद्धा से लिया या अश्रद्धा से लिया उसका प्रयोजन नहीं। भगवान जो है ये भेद नहीं रखते ना, ये भेद की भावना ये हमारी आपकी चीज है। ऐसे भी लोग भगवत पास युद्धों की खूब बहस हुई और बहस होने के बाद जब नहीं माने तो भगवत पास नियम के दूतों को मार पीट करके सबको भगा दिया। नियम के दूत अंत में अजामिल को छोड़ के भागे, विष्णुदूत के अंतर ध्यान हो गए। दोनों के संवाद को अजामिल ने ठीक से सुना था, दोनों के संवाद को, इसलिए तुरंत वैराग्य हो गया। अब जब वैराग्य हो जाता है जाने को तो अजामिल सोचता है क्या बताएं, यही स्थिति हमको पहले होनी चाहिए।
पहले ही हमारा वैराग्य ये होते तो हमारा परम कल्याण हुआ होता। क्या बताएं, धोखे से नाम लेने से जितना करता है, जब हम भाग चुके हैं तो ये जान लेंगे हम अच्छे ढंग से भगवान का स्मरण करें, भगवान को पुकारें। सब छोड़ करके अजामी क्या करता है, ये चलाता है हरिद्वार, यहाँ पर खूब भजन करता है। गंगा के किनारे गंगा द्वार मुक्तियाय मुक्तो सर्वानुबंधन, वहाँ पर सभी बंधुओं को से मुक्त होकर के अंत में परम को प्राप्त करता है। पूरे श्री नारायण भगवान की जय। को प्राप्त होते हैं माता के साथ ध्रुव सगलाने जते हरि नाम भगवान का नाम कैसे भी देखो फलदायक होता ही है। बतलाते हैं कि 5 वर्ष की अवस्था में देवर्षि नारद जैसे समर्थ गुरु का आश्रय मिला, ध्रुव जी ने परम गति को प्राप्त कर लिया। इन्हीं ध्रुव जी के महाराज के वंश में आगे चल करके धर्मात्मा अंग का प्रादुर्भाव होता है। बोलिए धर्मात्मा अंग महाराज की जय हो। अंग तो बड़े ही धर्मात्मा शासक थे, परंतु उनका विवाह मृत्यु पुत्री सुनीता देवी से हुआ। सुनीता बतलाते हैं इनका बेटा एक कालांतर में पैदा हुआ, उसका नाम था वेन। वो बहुत ही नास्तिक था और बहुत ही अनीश्वरवादी निकला, माने ईश्वर को नहीं मानता था, राम कृष्ण को मानने वाला था ही नहीं। ये जान लीजिए, वेन से दुखी होकर के महाराज अंग अपने राज्य की एक गुहा में प्रविष्ट हो गए। अब देश जितने भी गुहाएं थी, जितने भी स्थल थे, देश माने अपने आर्यावर्त, इसके अलावा समूचे बाहर भी, वहाँ पर भी बहुत ही प्रकार से खोज करवाया गया, लेकिन वो मिले नहीं। धर्मात्मा अंग नहीं मिले, बहुत खोज हुई, मिले नहीं। तो वो तो अपने राज्य में ही थे, गुहा में प्रविष्ट हो गए, जान रहे थे कि अनिश्वरवादी मार देगा, हमारी मर्यादा खत्म हो जाएगी, इससे बढ़िया है मैं राम का भजन करूं, मैं जो है निकल चलता हूँ। वो गुफा में प्रविष्ट हो गया। अरे भाई, परमात्मा हमारे हृदय प्रदेश में ही है, हृदय में ही है, हम आप देखते नहीं, क्योंकि इसी प्रकार से वो धर्मात्मा शासक वो था अपने राज्य में ही, लोग बाहर बाहर घूमते तो नहीं, सब ढूंढे